तो गोस्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं कि ये संसार जो है ये सब संसार ये सो रहा है। वो क्या कहते हैं कि मोह निशा सब तो मनहारा, मोह निशा सब तो मनहारा, और देखें तो अपना अनेक प्रकारा, देखें तो अपना अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागै जोगी, यह जग जामिनी जागै जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए कौन सोते हैं और कौन जागते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, ये सारा संसार किस नींद में सो रहा है? ये मोह की नींद में सो रहा है। और जब मोह की नींद में हम लोग सो जाते हैं तो देखिए अनेक प्रकार के हम लोग स्वप्न देखते हैं और लोग क्या कहते हैं ये सपना हुआ, ये सपना हुआ। और यह जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जागते कौन है? जो परमारथी लोग। एक स्वार्थी होते हैं, एक परमारथी होते हैं। अब स्वार्थ तो सबको प्रिय है, लेकिन कुछ ऐसे लोग संसार में होते हैं जो परमार्थी। सब लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन परमार्थी जो होते हैं वो देखिए पराये के लिए जीते हैं। वो संसार के लिए जीते हैं, पराये के लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए देखिए सारा वो प्रयास करते हैं। संतों का जीवन देखिए, उनका तन मन धन जो कुछ होता है, संत नहीं रह जाते हैं, लेकिन जो साहित्य छोड़ जाते हैं उनके ना रहने के बाद साहित्य से लोग लाभ लेते हैं और ऐसी ऐसी संस्थाएं बना देते हैं। जगह जगह पर जो संस्थाएं बनी है, कायम है, दानी धर्मी और लोगों ने बनवाया है, तो ये संस्थाएं अगर बिल्कुल हटा दी जाए तो संत का जीवन क्या है? 100 साल चलेगा, 100 साल के बाद तो लोप हो जाएगी वो चीज। लेकिन एक संस्था जहाँ कायम हो जाती है तो हजारों पीढ़ी तक वहां से ज्ञान व्यक्ति को मिलता है, वहां से ज्ञान मिलता रहता है और शराब की ठेकियां लेके बढ़ती जाती हैं। अगर संस्थाएं हर जगह हर गांव में अच्छी अच्छी बनती जाए और कुछ अच्छे विचार वहां हो 6 महीने में 3 महीने में, तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, लोगों का उस पर प्रभाव पड़ेगा और लोग धर्म और कर्म में अच्छे काम की तरफ देखे प्रभावित। जीना मरना रहना खाना पीना सोना ये तो सब पशु पक्षी जितने खानियों में जीव जंतु है सब कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन किस लिए है? मनुष्य का जीवन है परोपकार के लिए। मनुष्य का जीवन परोपकार के लिए है कि जितना वो परोपकार इस जीवन में वो कर ले, देखिए उतना ही जीवन उसका सार्थक बन जाता है। तो परमार्थी लोग जो होते हैं, इसलिए संतों को बताया गया है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और की लाए अपनो रंग। संतों को इसलिए परमार्थी बताया गया। देखिए एक सार्वजनिक चीज होती है और एक चीज होती है अपनी निजी। और एक सार्वजनिक चीज होती, संस्थाएं सार्वजनिक होती है, एक की नहीं होती है। और जब सार्वजनिक होती है तो उसमें हर व्यक्ति जा सकता है और हर व्यक्ति रह सकता है जो उसके नियम कानून पालन करता है। तो वो सबकी होती है, कोई एक की नहीं होती। सब लोग अपने अच्छी बातें सीख करके कल्याण कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो आश्रम था बाराबंकी में, देखिए महमूदाबाद के जो राजा साहब थे, अमीर हसन उनका नाम था। अमीर हसन नाम था, इसलिए अमीर से मीर नगर उसका नाम पड़ा।
उनके नाम से ही उसका नाम नीरनगर पड़ा। तो देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग दानी धर्मी होते थे, वो अच्छे काम के लिए जमीन उनके हाथ में होती थी, उसको दान कर देते। अब देखिए कब वो राजा दे गए, उसी जगह संस्था बन गई। अब संस्था जब बन के तैयार हो गई तो देखिए आज तक कोई अगर जाता है तो उसको वहां से लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की वो जगह होती, घर बना लेता, मकान बना लेता, जैसे छिन्न भिन्न हो जाती। जो लाभ संस्था से मिलता है वो लाभ घर से कहाँ मिल पाएगा। आज परिवार में अच्छे लोग हैं तो अच्छे काम करते हैं, कल अगर खराब लोगों का जन्म उसी घर में हो जाए तो देखिए उस घर से अच्छी चीज चली जाएगी, अच्छी चीज उस घर से चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब तक वो व्यक्ति रहेगा तब तक वो चीज रहेगी, उसके ना रहने के बाद खत्म। तो इसीलिए देखिए अयोध्या अगर न हो तो राम का नाम देखिए खत्म हो जाए, मथुरा अगर न हो तो कृष्ण का नाम खत्म हो जाए। लेकिन अयोध्या मथुरा हमें याद दिलाती है कि यहाँ महाराज श्री राम हुए थे, यहाँ महाराज श्री कृष्ण हुए। तो इसीलिए जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं लोक कल्याण के लिए, वो लोक कल्याण के लिए होती हैं। आप घर से निकल करके अगर 10-20 मिनट के लिए वहां जाइए तो चिंतन बंद कीजिए, देखिए वहां का आभा दूसरी होती है, वहां किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है व्यक्ति के अंदर। और जब अपने माहौल में पहुंचता है तो कहीं ये कहीं वो उसी में टेंशन में फंस जाता है। भाई जो घरहीन मां सरती काजा तो काहे बन जैसी राजा। घर गृहस्थी से अलग हो करके क्यों संत लोग चले जाते हैं कि वहां पर अनेक झंझट, वहां पर व्यक्ति चाहे हम भक्ति भजन निश्चितता से करें तो नहीं कर सकता है, कोई न कोई उपाधि आएगी। अगर उपाधि आएगी तो उसी में उसको क्रोध करना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और जब अलग है व्यक्ति उससे, तो अलग अगर है तो आश्रम और घर से इसीलिए जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर है कि आश्रम में है अगर व्यक्ति कोई जाए चाहे 6 महीना रहे, और किसी के घर में आप 6 महीना कहाँ तक रहे। आश्रम क्या आप जीवन भर चाहे वहां से लाए, अपने शरीर को ही समर्पित करते जीवन भर रहे वहां, कोई नहीं कहेगा कि आप जाइए यहाँ। भाई तो ऐसी चीज ही है, कोई भी व्यक्ति आए तो रह सकता है। तो संस्थाएं इसीलिए संत महात्मा महापुरुष लोग उसकी स्थापना करते हैं। शंकराचार्य ने 4 धामों की जो स्थापना किया इसी उद्देश्य को लेकर के तो किया कि भारत के चारों देखिए अंतिम छोर पर है, इधर द्वारका, उधर जगन्नाथपुरी, उधर रामेश्वरम, उधर बद्रीनाथ केदारनाथ। तो अगर इधर आप जाएंगे उत्तरी कोण पर तो लास्ट पहुंच जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो रामेश्वरम कन्याकुमारी दक्षिण लास्ट है, वहां समुद्र आपको मिलेगा। अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे आप गुजरात तो द्वारका देखिए बिल्कुल लास्ट पर, वहां पे पानी है कुछ नहीं है। और इधर आप चले जाएं अगर पूरब की तरफ जगन्नाथ उड़ीसा तो देखिए लास्ट में जगन्नाथपुर बिल्कुल समुद्र के किनारे लहरा रहा है। तो चारों धामों की व्यक्ति जब यात्रा करेगा तो पूरा इंडिया टूर उसका हो जाएगा। और जब इंडिया टूर हो जाएगा तो देखिए हर प्रकार से जीने रहने वाले लोग मिलेंगे, उनसे शिक्षा मिलेगी। भाई कोई न कोई उद्देश्य होता है तभी तो व्यक्ति चलता है। अगर कोई उद्देश्य न हो कि वहाँ वो भक्त है उस गांव में तो आदमी कैसे जाएगा, किसके यहाँ जाएगा। और जहाँ जाना है वहां तक चलता रहेगा, फिर वहां जब अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा तो वहां पर देखिए वो व्यक्ति रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए संतों ने कहा है कि भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। भारत चला जात पाताल, संत गुरु ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। अगर ऐसे संत न होते, ऐसे महापुरुष न होते तो भारत कहाँ चला जाता, ये पाताल चला जाता। तो इसलिए
इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में देखिए भाई अच्छे कर्म करते रहो, जीवन को अपने अच्छा बनाते रहो और जीवन को निर्मल बनाते रहो कि जिससे आपके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी भावना वो बनती जाए। जब संस्कार आपके अच्छे बनते जाएंगे तो जीवन का ऑटोमेटिक कल्याण होता चला जाएगा, जीवन का ऑटोमेटिक कल्याण होता चला जाएगा और जीवन आपका धनी धनी हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए, सदगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, हमारा जीवन कल्याण के लिए, तन मन वचन मेरा परमार्थ के लिए हो, मन वचन मेरा परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन मेरा परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन मेरा परमार्थ के लिए हो, सदगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सदगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, कर जोर सिर झुका कर गुरुदेव तुमको ध्याऊं, कर जोर सिर झुका कर गुरुदेव तुमको ध्याऊं, पावन परम विरागी वैभाग्य से मैं पाऊं, 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 कर जोर से झुकाकर गुरुदेव तुमको ध्याऊं, पावन परम विरागी बड़ भाग से। तो शिष्य की भावना कैसी होना चाहिए? ऐसी निर्मल और सरल होना चाहिए। इसीलिए भक्ति ये सबके बस की बात नहीं। भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर नम्रता, सरलता है और निश्चलता, और जिसके अंदर अभिमान है, घमंड है, अहंकार है, ये सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। तो ये सब भक्ति के कांटा। अगर ये सब चीजें होंगी तो वहां भक्ति नहीं होगी, अगर भक्ति होगी तो ये सब चीजें नहीं। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई संसार सो रहा है, कबीर साहब कहते जल रहा है, न जल रहा है न सो रहा है, केवल मनुष्य के मन की जो गंदी भावनाएं हैं। आदमी अगर जलता है तो अंदर अंदर जलता रहता है, तो अंदर अंदर की जलन जो है उसको निकाल देना चाहिए। जो अंदर अंदर की जलन है वो मनुष्य को परेशान करती, पीड़ा देती, कष्ट देती। तो इसलिए जो जलन को निकाल देता है, पीड़ा को निकाल देता है, ईर्ष्या को निकाल देता है, उसका जीवन देखिए स्वच्छंद बढ़िया अच्छा हो जाता है। हैदराबाद की एक प्रसिद्ध घटना है। एक गांव में दो बहनें थी और एक बहन देखिए वो रूपवान थी, एक कुरूपा थी। तो जो रूपवान थी उसकी अच्छी शादी हो रही थी और जो कुरूपा थी उसकी अच्छी शादी नहीं हो रही थी। उसको ईर्ष्या हो गई अपनी बहन के ऊपर। तो देखिए एक तेजाब मंगवाया, एक शीशी में तेजाब देखिए ज्वलनशील पदार्थ होता है। जब रात में सब सो जाते थे तो वही तेजाब की शीशी उठाकर उसके ऊपर छिड़क देते। और तेजाब अगर किसी के ऊपर छिड़का जाए तो शरीर जल जाएगा, चिल्लाएगा वो। अब बड़े जोरों से वो चिल्लाती हाय बचाओ हाय बचाओ। सब लोग दौड़ते, वहां कुछ नहीं, चुपते से लेट जाते। ऐसे ही उसका काम था। तो न मालूम कितने नाव तो ओझा फकीर तांत्रिक लोग सब आते गए, कोई पता नहीं लगा पाए कौन कोई। जो महात्मा जी आते जाते थे उनका आगमन हो गया, देखा सबको दुखी और परेशान करती, तो उन्होंने उपाय बताया, पूछा सारा है बताया, कहा ठीक है आप सही, हम इस
दुख का निवारण करती है। तो देखिए गुप्तचर एक खड़ा कर दिए वहां पर। अब जैसे 12-1 बजे सन्नाटा छाया, तैसे उठाई से जाती थी उसी छिड़क दी, बस लगे हाथ पकड़ दी। कहीं तुम्हारे घर में ही वो तुम्हारी लड़की ही अपनी बहन के ऊपर तेजाब छिड़कती, तेजाब छिड़कती जैसे हम कुरूपा हैं तो इसको भी हम कुरूपा कर डालते। तो देखिए ईर्षा और जलन की भावना ऐसी होती है बंधुओं कि आदमी कुछ नहीं देखता है, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, और आदमी को मार कर अब मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कभी कहते हैं हमारी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि आदमी क्या करना चाहता है, आदमी क्या कर रहा है, आदमी क्या करना चाहता है, आदमी क्या कर रहा है, हमारी समझ में ये चीज नहीं आती। तो इसलिए बंधुओं अपनी समझ को अच्छी बनाने के लिए अपने अंदर की जलन ईर्षा ये सब निकाल देना चाहिए। कैसे जलन ईर्षा में देखिए आदमी खुद परेशान होता है, दूसरे को परेशान कर देता है। एक गांव में 1-2 महिलाएं गरीब थी, लकड़ी बीन कर अपना गुजारा करती, जंगल से लकड़ी लाना बेचना। तो जंगल से लकड़ी बीन कर लाई थी, गर्मी का महीना था, एक पेड़ के नीचे बैठकर सरसाने लगी। दूसरे पेड़ के नीचे एक राजा साहब बैठे हुए थे, तीसरी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी थे। अब राजा साहब जहाँ बैठे थे, कोई पांव दबा रहा था, कोई बेना हिला रहा था, कोई पानी देख रहा था, सब सेवा करने वाले उनके तमाम लोग थे। तो वो दोनों बातचीत करने लगी, देखिए बहन एक हमारी तुम्हारी जिंदगी लकड़ी बीन कर सब गुजारा, अब देखिए ये राजा 10-20 लोग सेवा में इनकी लगे, इन्होंने तो कोई कर्म किया होगा, हम लोगों की भाग बड़ी खराब, जो मजदूरी करके तब भोजन मिलता है। महात्मा जी सुन रहे थे, महात्मा जी ने बुलाया और बुला करके कहा देखिए हम तुमको उपाय बता रहे हैं। देखिए जब घर को जाना तो कोई देवी देवता के स्थान हो तो वहां पर पूजा करने चली जाना, लेकिन जब लौट कर आओगी वहां और सवेरे जब प्रातः काल बिस्तर पर उठोगी तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कुछ न कुछ तुमको मिलेगा। तो ठीक है, तो कहा लेकिन तुमको जो मिलेगा 5 रुपए से तुम्हारी बहन को जो साथ में इसको 10। तो सो के जब उठी तो उनका 5 तो बहन के 10, उसी कहीं कितने रुपया मिले, कहीं 10, कहीं अरे हम 10-5। अब जलन बढ़ने लगी, इतना जलन बढ़ते 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 इतनी जलन आ गई कि मिटाने के लिए उसने सोच लिया, मिटाने के लिए उसने सोच लिया कि कैसे इनको मिटाया जाए, कैसे इनको मिटाया जाए। और जब मिटाने के लिए सोचने लगा तो देखिए क्या हुआ बंधुओं, वही मिटाने के लिए जब सोचा तो देखिए जो संत ने बताया था, जो संत ने रास्ता बताया था कि भाई तुमको इनको 5 मिलेंगे तो इनको 10 मिलेंगे, तो देखिए उनके पास ढूंढते ढूंढते गई, और जब गई ढूंढते ढूंढते तो संत समझ गए कुछ कारण, कहा देखिए ठीक नहीं हमें लगता है, कहा देखिए तुमको अगर 1 मिलेंगे तो उसको 2 मिलेंगे। तो कहने लगी जब ऐसी बात है तो मैं चाहती एक हाथ हमारा टूट, तो एक हाथ टूट लो। जब उठा सवेरे देखी तो के दोनों हाथ, फिर दूसरे दिन आया तो कहीं एक पाँव हमारा टूट गया, तो इसके दोनों टूट गए। फिर कहीं अरे एक आंख हमारा फूट गया, तो इसकी दोनों फूट गई बेचारी अंधेरी में। फिर कहीं एक कुआं हमारे दरवाजे बन जाए, तो उसके दरवाजे दोनों हाथ कुआं बन जाए, इधर अगर जाए तो गिर जाए कौन मर जाए, उधर जाए तो गिर जाए, तो गए बेचारी मर गई। तो ईर्षा की भावना देखिए ये होती है, आदमी दूसरे को मार डालता है। ये संतोष नहीं मारे चलो 5 हमको कुछ नहीं मिलते थे तो 5 ही मिलते हैं, इसको 10 मिलते हैं, इसकी भाग रहे ऐसी है तो चलो ठीक कोई बात, 10 मिलते तो ठीक है, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ, सारा खटेट उसने रच डाला।
तो कहने का मतलब है जो और को चेते बुरा उसका तो होता है बुरा, और जो और को मारे छुरा उसके तो लगता है छुरा, जो और को मारे छुरा उसके तो लगता है छुरा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई जीवन को अच्छा बनाने के लिए ईर्ष्या भी छोड़ दो, अंदर से जलन भी छोड़ दो, सत्संगी बन जाओ, सारे दुर्गुणों को अपने अंदर से निकालते हो। असली भजन यही है कि हम दुर्गुणों को अपने जीवन से निकाल दें। असली भजन क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं असली भजन क्या है कि आदत गलत सुधार लो, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से, और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिरवती का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिरवती का भार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा, वाणी कस सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। खट द्रव्य का करता भला देखा है तुम कहाँ, खट द्रव्य का करता भला देखा है तुम कहाँ, इस कल्पना को छोड़ दो, बस हो गया भजन, इस कल्पना को छोड़ दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, निज हंस रूप सार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो, बस हो गया भजन। तो भजन केवल इतना ही है, आदत गंदी सुधार लो, मन को अपने संभाल लो, इंद्रियों को संभाल लो, बस पूरा भजन हो गया। तो हर मनुष्य को चाहिए जीवन को निर्मल और अच्छा
बनाने के लिए देखिए प्रयास करते रहो और अच्छे कर्म करते रहो, जिससे जीवन आपका अच्छा बनता रहे और जीवन का कल्याण होता रहे। जीवन का कल्याण जब होता रहेगा तो देखिए मन आपका प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और जीवन आपका सत्यम शिवम सुंदरम से आह्लादित होगा। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि भाई यही जो भजन है, भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। बहुत लोग कहते हैं सब काम करने का मौका है, लेकिन भजन करने को कहो तो क्या मौका है। भजन कर लो, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। तो ये मौका मिला हुआ है जो भजन करने का, तो इसलिए आज ये मौका अवसर मिला है, तो ये अवसर की पहचान कर लो। और जो अवसर की पहचान नहीं करता है तो उसकी जिंदगी देखिए ऐसे चली जाती है। तो इसलिए सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को हमें सिरोधार करके और जीवन को अपने अच्छे तरीके से व्यतीत करना। बोलो सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परख लखाए भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहेब कबीर भय पद दाता, पूर्ण परख समेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव।